हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। मैं सीमा और मैं अपने चैनल सीमा प्रजापति व्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हाथ जोड़ के नमस्ते बोलो। हाथ जोड़ के नमस्ते जी। ये क्या पहना आपने? ये टोपा पहना। और सॉक्स क्यों नहीं पहनी? क्यों? और हम क्या बनाने वाले हैं आज? पराठा नहीं, साग बनाया है। और क्या बनाने वाले हैं? ये डैडी कौन सा आटा लेके आए? डैडी पॉलीथीन में जो रखा हुआ है, देखो वाला पीला पीला सा। ब्लू नहीं, येलो कलर का आटा, मकई का। और ये भी येलो कलर का। हाँ, मकई का आटा। ऊपर खड़े हो जाओ, ऊपर खड़े हो। मम्मी 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 बदतमीज। मम्मी मम्मी कुछ ही करो। बदतमीजी नहीं। मकई की रोटी बनाएंगे ना? हाँ, मकई की रोटी। आप खाओगे? मैं थोड़ा सी मकई की रोटी घेर के हाँ। पराठे में फिर इसको पका दिया जाएगा। और फिर इसको चिमटे से मुंह फेंक के पलट दिया जाएगा। देखो मम्मी का लाई। मम्मी सब्जी। हट जा बेटा, हट जा। देविका तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, आटा निकाला हुआ है मैंने। और एक साइड जो है आटा मक्का का है और दूसरी साइड जो आटा है वो है गेहूं का। और यहाँ पर मेरी बेटी देखिए, इसकी शैतानियाँ जो है चालू होने वाली हैं। और यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है पतीली में साग, देख सकते हैं आप सभी। और पतीली मेरी ज़्यादा बड़ी है पर साग इसमें थोड़ा ही है। और देख सकते हैं आप सभी, मेरा साग मैंने घोट के इसमें आलन वगैरह जो है डाल दिया है। और अभी चला रही हूँ मैं इसको अच्छे से, ताकि ये नीचे लगे ना तली में। और मैंने ढक दिया है। यहाँ पर मेरा एक देख सकते हैं आप सभी, मक्का का आटा है। ज़्यादा जो आटा है वो मक्का का है और कम जो है वो गेहूं का। पहले मैंने गेहूं का आटा निकाला हुआ था, पर विनोद जी यहाँ पर मक्का का आटा ले आए थे और बोले कि मक्का की रोटी बनेगी। तो यहाँ पर मैं मक्का की रोटी बनाने वाली हूँ आज। और फर्स्ट टाइम मैं रोटी बनाने वाली हूँ ये मक्का की। उससे पहले भी मैंने ट्राई की है पर मुझसे नहीं बन पाती थी। और यहाँ पर मेरी बेटी की शैतानियाँ देख सकते हैं आप सभी, बहुत शैतान हो गई है मेरी बेटी। और देख सकते हैं आप सभी, घुटने के ऊपर चढ़ के ये घूम रही है गोल गोल। और मैं यहाँ पर इसको डांट भी रही थी कि बेटा गिरोगे तो चोट लग जाएगी आपको, पर ये इतनी शैतान है कि मानने का नाम नहीं ले रही थी। और देख सकते हैं आप सभी, ऐसे भी नहीं करते। तो घुटने के ऊपर से उतरी, अब ऐसे गोल गोल घुमाने लग गई। तो अच्छे से खेलो ना, कितना भी समझा लो इसको पर नहीं समझती है। अपनी शैतानी के सामने नहीं मानती है किसी की भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। और यहाँ पर मेरी बेटी का रखा हुआ है किचन सेट, पर इसको इससे नहीं खेलना होता है। और यहाँ पर खाना बनाती है ये झूठ मूठ का। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर जाके इसके खिलौने, पीछे की साइड थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं। पर इसको इन खिलौनों से नहीं खेलना होता है। और जिस चीज़ को इससे मना किया जाता है कि बेटा इससे नहीं खेलना है, आपको खेलने का सामान नहीं है, तो उससे अदबद के ये ज़बरदस्ती ये खेलती है। और यहाँ पर ये मेरी पहली रोटी चूल्हे पर डाली हुई है मैंने, देख सकते हैं आप सभी। और रोटी बहुत ही गोल गोल, और ना कहीं से फटी और ना कहीं से टूटी, बहुत ही अच्छी रोटी बनी है। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरी फर्स्ट टाइम ससुराल में इतनी अच्छी रोटी बनी है मेरी ये। और देख सकते हैं आप सभी, बहुत ही आराम से और प्यार से डालनी होती है रोटी। तो यहाँ पर मैं मक्का की रोटी बना रही हूँ। और पहले भी ट्राई करती थी बनाने की, पर मुझसे इतनी अच्छे से नहीं आती थी। हमारी मम्मी जो है बहुत ही अच्छी रोटी बना देती है।
मक्का का आटा, खाली मक्का का आटा ही, उससे इतनी अच्छी रोटी बनाती है मम्मी, बहुत ज़्यादा। और मम्मी मुझसे बोलती थी कि बनाओ तभी बनानी आएगी, तो मैं ट्राई करती थी पर नहीं बन पाती थी मुझसे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना, जैसे मेरी मम्मी बचपन में मैं मम्मी को बनाते देखती थी और बनाती थी भी मैं रोटी। मक्का की रोटी तो नहीं बनाई, पर बाजरे की रोटी मैंने छोटी थी बहुत ज़्यादा जब उस टाइम पे बनाई थी, करीब 11-12 साल रहे होंगे। उस टाइम पे मैंने बाजरे की रोटी बनाई थी। और मम्मी जंगल का काम करती थी हमारी मम्मी, तो घर में बड़ी दीदी की शादी हो गई थी, तो बड़ी मैं ही रह गई थी। तो मम्मी मुझे उस टाइम पे खाना बनाना सिखा रही थी। तो उस टाइम पे मम्मी मुझे खाना बनाना सिखा रही थी, क्योंकि घर में बड़ी बेटी मैं ही रह गई थी। तो मैं उस टाइम पे छोटी थी और मम्मी को जल्दी जंगल निकलना होता था, तो इसलिए मम्मी जो है थोड़ा खाना बना जाती थी और बाद में थोड़ा आटा छोड़ देती थी मेरे लिए, ताकि मैं बना लूँ उसको। और बोलती थी कि बेटा इसको बना लेना। और मम्मी जंगल चली जाती थी सुबह सुबह। और इतनी सुबह इसलिए खाना बनता था क्योंकि पापा जी भी हमारे जो अपने काम पर निकलते थे सुबह जल्दी में ही, और मम्मी भी जो है अपने जंगल निकल जाती थी। सुबह 5:30 पौने 6 के आसपास मम्मी निकल जाती थी छोल के लिए। तो मम्मी जो है थोड़ा आटा छोड़ देती थी, और उसमें 2 हिस्सा जो था बाजरे का आटा होता था और 1 हिस्सा उसमें गेहूं का आटा होता था। तो मैं उसको अच्छे से बना लेती थी। करीब 11-12 साल की रही थी मैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं वो रोटी बना लेती थी। और उसके बाद मैंने नहीं बनाई, क्योंकि उस टाइम के बाद हमने नहीं ना ही बाजरे की रोटियां बनाई और ना ही मक्का की रोटी बनाई। तो उसके बाद से मैंने अब बनाई है मक्का की रोटी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जैसे बचपन में बना लिया करती थी उसी तरह मैं आज भी बना लूँ। तो मैंने वही ट्रिक अपनाई अपनी मम्मी वाली। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी रोटी कितनी अच्छे से फूली है, गोल गोल, और कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी। तो मैंने वही ट्रिक अपनी अपनाई और मेरी रोटी जो है बहुत अच्छे से बनी है, देख सकते हैं आप सभी। मैंने दिखाई भी है आपको, और बहुत अच्छे से मैंने बना ली है रोटी। तो यहाँ पर विनोद जी भी मेरी तारीफ़ कर रहे थे कि आती तो है तुझको रोटी बनाने के लिए मना करती है कि बनानी ना पड़े। तो मैं बोल रही थी कि नहीं, मुझे नहीं बनानी आती थी, पर यह है कि मैं विनोद जी से जब भी वो बोलते थे बनाने के लिए, मैं तभी बोलती थी कि मुझे बाजरे की आती है पर मक्का की रोटी नहीं आती है बनानी। तो आज मैंने वही ट्रिक अपनाई और रोटी बनाई। तो विनोद जी भी बोल रहे थे कि अच्छी बनी है रोटी। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ पापा जी के लिए खाना, क्योंकि पापा जी मेरे नीचे बैठे हैं और विनोद जी ले आए थे बर्तन पापा जी को देने खाना। तो यहाँ पर मैं पापा जी के लिए निकाल रही हूँ। तो आप सभी बहनों को मैं बोलना चाहूँगी जिनको बाजरे की या मक्का की रोटी नहीं आती हैं, तो वो 2 हिस्सा बाजरा या फिर 2 हिस्सा मक्का का आटा और 1 हिस्सा गेहूं का आटा मिलाकर मिक्स करके अच्छे से उसको गूँथ के आटे को बना सकती हैं। बहुत ही अच्छी रोटी बन जाती है। मुझे नहीं आती थी बनानी, मैंने बना ली, तो आप सब भी बना सकते हैं ऐसे ही। अगर प्योर आटे की नहीं बन पा रही है तो आप थोड़ा गेहूं का आटा मिक्स कर सकते हैं उसमें, और बहुत ही अच्छी रोटी बनेगी। ये मेरा बचपन वाला एक्सपीरियंस रहा है। तो धन्यवाद बोलना चाहूँगी आप सभी का मेरे ब्लॉग पर बने रहने के लिए। और यहाँ पर मेरे पापा जी का खाना निकल चुका है।